आप पार्लियामेंट को नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, आप देश को नहीं मानते, फिर मानते किसको हैं? समस्या ये है कि वहाँ पर भारत का तिरंगा पूरे गर्व के साथ लहराता है। ये समस्या है, प्रॉब्लम ये है। जब आज तुम ऐसी व्यवस्था में आज इस तरीके का बयान दे सकते हो कि भाड़ में जाए कश्मीर, हमको क्या लेना देना, तो बताइए उनके दिल में प्रेम कितना है? उनके दिल में कश्मीर के प्रति प्रेम नहीं है। सबसे पहला प्रधानमंत्री जो सीमा पे जाता है दीपावली के दिन उस सैनिकों को गले लगाता है। सबसे पहला प्रधानमंत्री जो विदेश में जाके हिंदी में बात करता है। सबसे पहला प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल में विदेश में रहने वाले भारतीयों के सीने गर्व से जोड़े हैं। जब से मोदी जी आए हैं तब से हर भारतीय के मन से एक ही बात निकलती है, उन वीरों को हम नमन करें जो धरती पर बलिदान हुए, सीने पर गोली खाकर जो इस वीर धरा की शान हुए। सीमा पर लड़ते लड़ते सैनिक अपनी जान गंवा बैठे, लिखने को ऊंचा शीश वतन का अपने शीश कटा बैठे। और चाहे भोग विलासों में तुम समय सभी बर्बाद करो, मगर दिवस में क्षण भर को उन वीरों को भी याद करो। धारा 370 जो है हटाई गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सही हटाई गई है, तो कांग्रेस कह रही है कि हम जब आएंगे वापस हटा देंगे। इसको क्यों, कैसे? पहली बात तो ये है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें गलत क्या है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में इसको स्पष्ट तरीके से समझाया था और उन्होंने कहा था कि ये अस्थायी व्यवस्था है। और उसके बाद पार्लियामेंट में विपक्ष ने बड़ा हंगामा किया, फारूक अब्दुल्ला, यासीन मलिक, महबूबा मुफ्ती सब ड्रामा कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है। आप पार्लियामेंट को नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, आप देश को नहीं मानते, फिर मानते किसको हैं? भविष्य में ये अपनी बात नहीं मानेंगे। वहाँ के जो नेता है फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, वो सब ये कह रहे हैं कि जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा हुआ है। धोखा हुआ है? एक बात बताओ, धोखा उन्हीं के ही साथ हुआ है। जनता बता रही है ना, धोखा उन्हीं के साथ हुआ है। आज का एक बयान है उनका, फारूक अब्दुल्ला का, कि भाड़ में जाए कश्मीर। वहाँ की जनता, वहाँ के लोगों को तो सोचना चाहिए कि इनके दिल में कश्मीर के लिए कितना प्रेम है, कितनी जगह है, कि जब आज तुम ऐसी व्यवस्था में आज इस तरीके का बयान दे सकते हो कि भाड़ में जाए कश्मीर, हमको क्या लेना देना, तो बताइए उनके दिल में प्रेम कितना है? उनके दिल में कश्मीर के प्रति प्रेम नहीं है, अपना स्वार्थ, अपनी राजनीति के लिए प्रेम है। समस्या केवल ये है, कश्मीरियों के समस्या से उन्हें कोई लेना देना न था न है। बस समस्या ये है कि वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आज नहीं लग रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान परस्त लोग हैं। समस्या ये है कि वहाँ पर भारत का तिरंगा पूरे गर्व के साथ लहराता है। ये समस्या है, प्रॉब्लम ये है। जो लोग नहीं चाहते थे, पैसा वहां से आ रहा था, पाकिस्तान से, किस लिए आ रहा था? हिंदुस्तान को मटिया मेट करने का, षड्यंत्र पनपाने का जो पैसा आ रहा था, उसमें वो असफल हो रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों ने पहले ही ये सोच रखा था कि एक देश, एक विधान, एक संविधान रहेगा, और वो हो गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल। बीजेपी 1950 से अपने घोषणा पत्र में यही बात लाइन डालती आ रही है, एक देश, एक विचार, एक संविधान, ठीक है, और उसने ये कर दिया। लेकिन कांग्रेस को ये नहीं पच रहा है, कांग्रेस को ये नहीं पच रहा है। अब कांग्रेस के नेता कई सारे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर हम लौट के आए तो हटा भी देंगे। आएंगे कैसे भाई? उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा है ना। लड़ेंगे किस बेस पे? बेस तो चाहिए, कैडर बेस पार्टी। जम्मू कश्मीर के लोग क्या यही, अब जो है वहाँ पर विकास, जो जिस तरीके से रफ्तार अगर बीजेपी कह रही है विकास हो रहा है, आपको लगता है वो विकास हो रहा है? भाई साहब, विकास भी हो रहा है और वहाँ के लोग भी सुरक्षित हैं। और मैं एक बात लास्ट कहना चाहता हूँ कांग्रेस को कि अब जम्मू कश्मीर तो हमारा हो चुका है, पीओके की बारी है, पाकिस्तान की भी बारी है, हमारा होगा, और उसके बाद में आराम से धीरे धीरे पाकिस्तान भी भारत का एक हिस्सा था, है और रहेगा। भारत माता की। सबसे पहला प्रधानमंत्री जो सीमा पे जाता है दीपावली के दिन उस सैनिकों को गले लगाता है। सबसे पहला प्रधानमंत्री जो विदेश में जाके हिंदी में बात करता है। सबसे पहला प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल में विदेश में रहने वाले भारतीयों के सीने गर्व से जोड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जो हमारे रिश्तेदार रहते हैं ना, वो सब बताते हैं कि आज हमारे देश का जो नाम है वो गर्व से ऊंचा उठ रहा है पूरे विश्व में। इस चीज के लिए गर्व है, इसलिए हम मानते हैं कि हमारा वोट सफल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस ने ना हमारे पिछली पीढ़ियों को बहुत अच्छी तरीके से बेवकूफ बनाया। उनको बेवकूफ बनाने में, अपने षड्यंत्र में लगने में
कामयाब हुए हैं। लेकिन अब की जो जनता है ना, आज की जो पीढ़ी है, वो थोड़ी समझदार हो गई है। अब तो नहीं बना पाने के वो कि इनको वो सियाचिन काबू में कर लिया, चलो यार क्या मिट्टी नहीं है वहाँ पे तो उगता ही नहीं है, दे दो, ऐसे ऐसे करके। तो ये बात तो मतलब घर में जैसे खा रहे हैं ना कि चलो यार वहाँ दे दो, उसको दे दो कश्मीर, उसको दे दो बलूचिस्तान, उसको दे दो पाकिस्तान। कांग्रेस वो की- हमारे कांग्रेस- पूर्वजों को उन्होंने बेवकूफ बना लिया। लेकिन कांग्रेस आज की के बड़ी गलती समय क्या में- मानते हैं? हैं? कांग्रेस की बड़ी गलतियां। कांग्रेस की बड़ी गलतियां, अरे अच्छी चीज क्या है उसमें? मैं तो ये अच्छी चीज ढूंढने की सोच रहा हूँ कि गलतियां तो अच्छी चीजों में से एक गलती को ढूंढना मुश्किल होता है। बहुत अच्छी चीजों में एक गलती को ढूंढना मुश्किल आपके होता है। चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब से मोदी जी आए हैं तब से हर भारतीय के मन से एक ही बात निकलती है, हर हर मोदी तो निकलती है। एक बात उन वीरों को हम नमन करें जो धरती पर बलिदान हुए, क्या बात है? उन वीरों को हम नमन करें जो धरती पर बलिदान हुए, सीने पर गोली खाकर जो इस वीर धरा की शान हुए, सीमा पर लड़ते लड़ते सैनिक अपनी जान गंवा बैठे, रखने को ऊंचा देश वतन का, रखने को ऊंचा शीश वतन का, अपने शीश कटा बैठे। और चाहे भोग विलासों में तुम समय सभी बर्बाद करो, मगर दिवस में क्षण भर को उन वीरों को भी याद करो। मगर और जरा नेहरू जी की वो गलतियों को भी याद करो जो उन्होंने की थी सियाचिन में और पीओके में, वो जरूर याद करो आप। मुझे गलती से याद आई कि आज जो है कल जो है अमित शाह ने अपने जो है कोट किया था बकायदा नेहरू जी की गलती को, उन्होंने जो उसमें ब्लंडर बताया था। उन्होंने कहा था कि ये जो है जम्मू कश्मीर को जो है अलग करने के पीछे जो है कहीं ना कहीं महबूब मुफ्ती के पिताजी कि उनका हाथ था कहीं ना कहीं। तो आप क्या मानते हैं ये सब जो है एक ही चट्टे बट्टे की देखिए वो है? भाई साहब, ये सरकार आ गई जो इतिहास के ये पन्ने खुल के बाहर आए, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं था क्या गोरख धंधे हुए हैं। लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे इतिहास में कितनी बड़ी बड़ी गलतियां छुपी हुई हैं। मैं आपके चैनल में बता भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी गलतियां आप अगर अब जो नया इतिहास लिखा जा रहा है उसके प्रमाण आप कभी युगों तक दिखाई कभी भी टीवी पे सुधांशु त्रिवेदी जी के भाषणों को सुनिए, उनकी दलीलों को सुनिए, उनके इतिहास के ज्ञान को सुनिए। मैं नमन करता हूं ऐसे बीजेपी के नेताओं को जो पूरा विपक्षी का मुंह बंद कर देते हैं प्रमाण के साथ। आपने अभी एक बात कही है कि कांग्रेस की गलती क्या है। एक बात बताइए, आज ये देश को बांटा गया है, विभाजन किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। आज जो भारत दो भागों में बटा है, ये किसकी देन है? कांग्रेस की देन है, नेहरू जी की देन है। उस समय की अगर ये गलती पे उस समय ना हुई होती तो आज ये व्यवस्था बिगड़ती नहीं। मरते नहीं पाकिस्तान के भी और इंडिया आज के भी। इतना हम लोगों को परेशानियां उठानी नहीं पड़ती, आज इतना हंगामा होता नहीं। लेकिन ये सारी की सारी व्यवस्था बिगाड़ने में कांग्रेस का हाथ है।